फखरुर रहमान साहब, अब मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की डेट ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है और ये इनिशियल डेट 15 अक्टूबर की आ गई। अब उनकी वापसी को आप कैसे देख रहे हैं? कितना पॉलिटिकली फायदा मुस्लिम लीग नून को इससे हो सकता है? आने वाली इलेक्शन की इनकी कैंपेन कितनी स्ट्रांग हो सकती है इससे? बहुत शुक्रिया। देखें, अगर ये जो अक्टूबर में आने की बात जो है, ये शहबाज शरीफ साहब ने बयान दिया है लंदन में अपने बड़े भाई मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात के बाद। क्या ही अच्छा होता कि मियां नवाज शरीफ साहब जो थे, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, वो खुद ही ये ऐलान कर देते ताकि यहाँ पर जो उनके पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जो उनका इतनी बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं, 4 साल का अरसा तो हो ही गया है, और जिन प्लेटलेट्स के ऊपर, जिस बीमारी के ऊपर वो यहाँ से गए थे और किस तरह गए थे, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पिछले 3-3.5 साल से मुस्लिम लीग नून का यही मौक़िफ़ रहा कि डॉक्टर्स उनको इजाज़त देंगे तो वो आएंगे। फिर हमने देखा उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो थे वो सऊदी अरब भी चले गए, वो यूएई भी चले गए, फिर वहाँ से यूरोप के टूर पे भी चले गए, और वो जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनको डॉक्टर्स ने देना था वो आज तक सामने नहीं आया। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अक्टूबर में आएँ, क्योंकि जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की थी कि हो सकता उस वक्त तक वो नहीं आएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जिन केसेस में सज़ा हुई थी, उन केसेस के हवाले से उनके जो थे वो एक्सकाउंटर डिक्लेयर कर दिए गए थे, और अब जब वो आके अदालत के सामने सरेंडर करेंगे अपने आप को, हाँ, जो पिछले 16 महीने से हम मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती देख रहे हैं, उसको अगर आप सामने रखें तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए प्रोटेक्टिव बेल भी हो जाएगी, जिस तरह इसहाक डार साहब आए थे। तो इसमें कोई बात नहीं है कि मियां साहब जो हैं वो आएँ और उनके आने पर उनको अदालतों से जो है प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए, और फिर वो बाकी अपने केसेस खुद पेश होकर या उनके वकील के ज़रिए से वो अदालत में जाके इसका जो है ना हेयरिंग करें। लेकिन बात यह है कि अच्छी बात है, मियां नवाज शरीफ साहब जो थे वो क्या कहते थे कि जी वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह से इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है, और महंगाई देख लें, बिजली के बिल देख लें, और पूरे मुल्क में आज जिस तरह से एहतजाज किया गया है, ये ना सिर्फ एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक चैलेंज है, बल्कि पूरी PDM की वो जमातें उनके लिए भी चैलेंज है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन सब जमातों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब आवाम जिस चक्की में पिस रही है महंगाई की, उसमें सियासत जो है वो एक साइड पर हो गई है। अब लोगों की अपनी बका का मामला आ गया है, लोग खुदकुशियाँ करने लग गए बिजली के बिल देखकर। तो आवाम ने तो फिर किसी को स्पेयर नहीं करना, क्योंकि इस खाई में आवाम को गिराने वाले यही सियासतदान हैं। ये मुल्क के लिए कर्जा लेते हैं और कहते हैं आवाम उसको पे करे, ये खुद एयर कंडीशंस में रहते हैं। फखर साहब, जिन चैलेंजेस का आपने जिक्र किया है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।